हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अपने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर। आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो केवीएस स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर, ये पीआरटी लेवल के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये जो क्लास रहेगी ये पीआरटी लेवल की रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा टीजीटी का है और वो देखना चाहता है इस वीडियो को, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो प्रायोरिटी लेवल पर पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन टीजीटी वाले बच्चा अगर अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, लेकिन टीजीटी वालों की एक वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, वो वीडियो टीजीटी वालों के लिए रहेगी, लेकिन वो अगर प्रायोरिटी वाला बच्चा देखना चाहे, थोड़ा सा उसमें जो लेवल रहेगा वो अपर लेवल रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस यही रहेगा दोनों वीडियो में। ये हमारी पहली वीडियो है क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे दिव्यांग हो, सामान्य हो, एक साथ समान कक्षा में पढ़ते हैं और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये दो लाइन भी नहीं है, 1.5 लाइन में मैंने इसका आंसर दिया है। वो इसलिए दिया है कि जब इंटरव्यू पैनल में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको बहुत कम समय में उसका आंसर उनको देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CWSN का पूरा नाम क्या है। अब इसका पूरा नाम कैसे बताएंगे आप, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चलते आगे, आईपी क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कि हम आईपी बनाते हैं स्पेशल बच्चों की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी क्या है। आप बोलेंगे आईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है, एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आईपी होती है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, क्या हम नॉर्मल बच्चों की बना सकते हैं। तो हम नॉर्मल बच्चों की आईपी नहीं बनाते। ठीक है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चों की आईपी नहीं बनाते, केवल स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनकी आईपी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अंतर बताइए। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे की बुद्धि सामान्य होती है। ठीक है, लेकिन पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चे की बुद्धि सामान्य से कम होती है। समझ में आ गया। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये हो गया हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी और ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, एलईडी में क्या है, बच्चे का जो आईक्यू है ना, ठीक है, बच्चे का आईक्यू है वो तो नॉर्मल है। ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल है जो होना चाहिए, लेकिन जो आईडी का आईक्यू है वो क्या है, हमारा कम है। ठीक है, वो कितना है, हमारा कम। जबकि इसमें क्या है, नॉर्मल आईक्यू होता है। आप ये बता सकते हैं डिफरेंस पहला। ठीक है, क्योंकि जो एलईडी होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, एल से लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है कि कोई बच्चा सीख रहा है, उसमें प्रॉब्लम है उसको, यानी कि पढ़ने लिखने में कठिनाई है। ठीक है, उसका आईक्यू में कुछ भी फर्क नहीं है इस चीज़ का, पढ़ेगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल में क्या है, आई से हमारा इंटेलेक्चुअल, जो हमारा बौद्धिक जिसका अर्थ होता है हिंदी में। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि अगर किसी के बौद्धिक प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उसके क्या है कि आईक्यू में प्रॉब्लम है। समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। पांचवा पर्सन हमारा क्या है, डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग वही कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसमें आईक्यू क्या है, नॉर्मल होता है बच्चों का। मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल होता है आईक्यू, जिसमें बच्चों को पढ़ने और शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। समझ में आ गया। डिसलेक्सिया को वो एक तरीके से और पूछ सकते हैं कि जो डिसलेक्सिया है क्या है। क्वेश्चन तो यही रहेगा सैम, लेकिन आप क्या बताएंगे, डिसलेक्सिया में पढ़ने में समस्या होती है। ठीक है, पढ़ने में समस्या होती है। अब पढ़ने में समस्या का मतलब है कि वो चीज़ों को सही से नहीं पढ़ पाता। एडीएचडी वाले बच्चों को कैसे संभालेंगे। एडीएचडी का मतलब होता है यहाँ पर कि बहुत बच्चा हाइपर बच्चा है एक, ठीक है, क्लास में इधर उधर भाग रहा है, तो उस बच्चे को आप कैसे संभालेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, उस बच्चे को आप कैसे संभालेंगे क्लास के अंदर। तो इसमें चीज़ें लिखी हुई है, छोटे छोटे टास्क देंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे और क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन कम रखेंगे।
डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम बच्चे को विंडो साइड पर नहीं बैठाएंगे जिधर विंडो होती है, ठीक है। ठीक है, बच्चों को इस ऐसी जगह पर नहीं बैठाएंगे जहां उसका माइंड क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। ये जो आंसर है ना, ये एक एक लाइन में मैंने खुद से लिखे हैं, इसलिए ताकि आपको चीज़ें बोलते हैं ना, गागर में सागर मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू पैनल जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो इतना टाइम नहीं देगा कि आप उसको पूरी कहानी बताने बैठ जाओ, ठीक है। वो क्या देगा आपको, आपसे एक लाइन में ही क्वेश्चन पूछना चाहेगा, उसका आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। आपको वही मैं तैयार कराना चाह रहा हूँ। यदि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता तो क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में करूँगा, मोटिवेशन और इंडिविजुअलाइज अटेंशन दूंगा। समझ में आ गई आपको चीज़ें? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि मैं बच्चों को खेल खेल में सिखाऊंगा, यानी कि हम इसको प्ले मेथड बोल सकते हैं कि मैं प्ले मेथड का यूज करूँगा। अगर कोई बच्चा METHOD, अगर कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो मैं उसको खेल खेल में चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। और मोटिवेशन दूंगा उसको, बच्चे को, कि आप कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो ये चीज़ें। अगर कोई बच्चा मना करेगा ना कि भाई सर मैं या मैम मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको मोटिवेशन देंगे। इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल का मतलब होता है यहाँ पर कि मैं हर बच्चे पर हर एक बच्चे पर नज़र रखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RPWD एक्ट 2016 क्या है? RPWD एक्ट 2016 क्या है? कभी कभी इससे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको जो फुल फॉर्म है बता देनी है आपको। राइट टू पर्सन, ठीक है, विद डिसेबिलिटी, ठीक है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इसका जो फुल फॉर्म है आप अच्छे से देख सकते हैं कि राइट, अच्छा ये अभी एक मिनट रुको। राइट राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। समझ में आ गई चीज़ें आपको? चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा? हाँ, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको सही से। यह दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने वाला कानून है। चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नौवां पर्सन अब हमारा, ब्रेल क्या है? बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि, शायद अगर मैंने लिपि हिंदी में गलत लिखा है तो एक बार मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है। बाकी लिखा शायद ऐसे ही जाता है, लिपि। ब्रेल दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ने लिखने की लिपि है, शायद लिपि ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल क्या है? जो दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी कि जिसको देखने में समस्या है, उसकी पढ़ने लिखने की एक लिपि होती है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपने। PRT, साइन लैंग्वेज क्या का महत्व क्या है? यह श्रवणबाधित बच्चों को कम्युनिकेशन में सहायता करती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है ना, हिंदी लैंग्वेज हो गई उसकी, ठीक है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उसकी उर्दू लैंग्वेज हो गई। तो इस तरीके से जो HI बच्चा होता है, ठीक है, HI का मतलब श्रवणबाधित बच्चा होता है जो, वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। उसकी साइन लैंग्वेज उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा बोल तो सकता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, साइन लैंग्वेज से चीज़ें दूसरों को समझा देता है, साइन लैंग्वेज से। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में कठिनाई होती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कमेंट्स करेंगे कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास है, मैं आप मान सकता हूँ इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे KVS में, पहली बार स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है, तो क्वेश्चन जो है बेसिक से मॉडरेट लेवल तक जाएंगे। बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको पता है, तो चीज़ें फिर डिसबैलेंस हो जाएगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को फिर हल कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं।
ताकि इंटरव्यू पैनल को लगे कि नॉलेज है अगले कैंडिडेट को। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या हमारा 12वां पर्सन है हमारा, स्लो लर्नर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अंतर बताइए। स्लो लर्नर धीरे धीरे सीखता है लेकिन सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बौद्धिक क्षमता कम होती है। ये तो चीज़ें आपको पता ही है ना। चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। 13वां पर्सन हमारा, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर, रूल्स तैयार करके, बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। समझ में आ गया। ये एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस के इंटरव्यू की दृष्टि से। ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर, रूल्स तैयार करके और बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। नेक्स्ट पर्सन क्या हमारा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है। बच्चे के गलत व्यवहार को उचित टेक्निक द्वारा सुधारना बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहलाता है। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे बच्चे का कोई गलत व्यवहार है, मैं उसको टेक्निक जो मेरे उस बच्चे के लिए उचित टेक्निक है, मैं उसके द्वारा क्या करूँगा, उसको सुधारूँगा। और जो उसमें सुधार आया है उसके बाद का जो उसका व्यवहार है, ठीक है, उसके बाद का जो उसका व्यवहार है वो क्या कहलाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट क्या होता है, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया रिवॉर्ड रेनफोर्समेंट कहलाता है। जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, ठीक है, सभी के पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चों से काम कराने के लिए उनसे बोल देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिला के लेके आऊँगा दुकान से। या बोल देते हैं कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत बार बोला है ऐसे कि तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओ, ठीक है, तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो मैं तुम्हें इस बार रिजल्ट वाले दिन साइकिल दिलाऊंगा। ठीक है, जब छोटे थे तब की बात बता रहा हूँ आपको कि साइकिल दिलाऊंगा। या कुछ और भी बोलते थे, सबके पेरेंट्स अलग अलग बोलते होंगे। तो ये क्या है, हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। सही उत्तर देने पर बच्चे की प्रशंसा, मैंने दोनों बता दिया, रेनफोर्समेंट क्या होता है और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर की भूमिका क्या होती है। इंक्लूसिव का मतलब वही है कि नॉर्मल बच्चे भी है उसमें, ठीक है, और उसमें क्या है, स्पेशल बच्चे भी हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों टाइप के। तो ऐसे उसमें सभी बच्चों की ज़रूरत के अनुसार टीचिंग मेथड अपनाएंगे हम, अपनाना, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना। आप इतना बता देना बस, बहुत है इतना। ठीक है, हमारा रिसोर्स रूम क्या होता है। वह कमरा जहाँ स्पेशल बच्चों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। रिसोर्स रूम में क्या है, स्पेशल बच्चों के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखी होती है वहाँ पर, रिसोर्स रूम जिसको हम बोलते हैं। होम बेस्ड एजुकेशन क्या है, गंभीर दिव्यांग बच्चों को घर पर दी जाने वाली शिक्षा। होम बेस्ड एजुकेशन क्या है, जैसे आप स्पेशल एजुकेटर है, आप सभी को पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चा बाहर नहीं जा सकता उसका आप होम सेशन लेने भी जाते होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, वो क्या है, होम बेस्ड एजुकेशन हो गई वो। ठीक है, लास्ट पर्सन है हमारा पीआरटी का। यदि कोई बच्चा बार बार गुस्सा करता है तो क्या करेंगे। जैसे कोई बच्चा है वो बार बार गुस्सा कर रहा है तो क्या करेंगे, फिर उसके बिहेवियर का कारण समझकर काउंसलिंग और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उपयोग करेंगे। ठीक है, बस एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात यह है कि आप कितना अच्छे से दे रहे हैं इनका आंसर, कितना सटीक। ये जितने भी मैंने आंसर बताए ना बिल्कुल सटीक है। अगर आप इनको देंगे ना वहाँ पर इंटरव्यू पैनल में, ये क्वेश्चन पूछेगा जब, तो आप इनको ही देना आंसर, बहुत 100% इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पर इस चीज़ का। बाकी टीजीटी का आप देख रहे हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन होंगे टीजीटी में। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसको हम यूडीएल क्या है, इस तरीके से थोड़ा हाई लेवल का चीज़ें उसमें डाली है मैंने। ठीक है, तो इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसी की आएगी। बाकी हम हमारे 20 प्रश्न हैं, ठीक है,
20% बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपकी, सच में बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।